हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस, जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस आपकी जो है, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 की। तो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमने यूनिट अभी अपलोड की है वो आपको 101% जो है बेनिफिट होगा आपका कल के एग्जाम के लिए। तो याद रखें कि आपको जो यूनिट नंबर 4 है, मैं आपको इसमें जो कराने वाला हूँ, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और मिश्रित प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर मैं आपको जल्दी से क्लियर करने वाला हूँ। विद इन 20 मिनट्स के हम बस सिर्फ 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे और उस 20 मिनट की वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड आता है आपका निर्वाचन प्रणाली, यानी कि निर्वाचन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक चुनावी प्रणाली या फिर मतदान प्रणाली नियमों का एक ऐसा समूह है जो ये निर्धारित करती है कि चुनाव और जनमत संग्रह कैसे आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके तरीके हैं, जैसे कि पहला जो है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम है, दूसरा आपका अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है और तीसरा आपका मिश्रित प्रणाली है। तो चलिए हम बात करते हैं जरा ये कैसे कैसे हैं और इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर हम जल्दी से इसके पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो बता देता हूं कि आपको इंट्रो में क्या लिखना है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कि जो जो आपकी जितनी भी चुनाव प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में आपको जो है 20 नंबर आपको पूरे पक्का मिलने वाले हैं इस वाली यूनिट से। तो किसी भी देश के लिए चुनाव प्रणाली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये चुनाव और जनमत संग्रह के मापदंडों को निर्धारित करती है। साथ ही साथ ये भी निर्धारित करती है कि उनके परिणामों को कैसे घोषित किया जाना चाहिए। तो जैसा हम ऊपर भी बात कर चुके हैं ना कि चुनाव प्रणाली जो होती है उसकी कितने कितने प्रकार होते हैं। अब जो गेलघर है, इन्होंने क्या बोला, चुनावी प्रणाली नियमों और विनियमों में एक संहिता है जो संरचनाओं को परिभाषित करते हैं कि कैसे चुनाव में वोट डाले जाते हैं और इन वोटों को फिर सीटों में बदल रूपांतरित किया जाता है। तो इसके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम है आपकी, ठीक है, और दूसरी आपकी जो है इसके अंदर समानुपातिक है और तीसरी आपकी मिश्रित है। तो हम इसको अब जान लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो निर्वाचन प्रणालियां हैं उसके सिद्धांत क्या हैं। इसके लिए आपके 3 सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ बोला गया है किसी भी चुनावी प्रणाली का उद्देश्य दक्षता, प्रभावकारिता और प्रभावशीलता के साथ एक स्थिर व्यवस्था स्थापित करना है। अब जिसमें चीजें बताई गई है कौन कौन सी, जैसे कि पहला प्रतिनिधित्व। सबसे पहला क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य मतों को उन सीटों में परिवर्तित करना है जो मतदाताओं की इच्छा द्वारा मतदान के माध्यम से व्यक्त की जाती है। कोई भी एक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे और इनकी कोई भी बातें हैं वो जो है प्रिंसिपल ऑफिस तक लेकर जानी है। तो वहां पर जब लेकर जानी है तो क्या करना होता है कि उससे पहले वो सारी की सारी जो बातें हैं वो प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए एक बच्चे को हम उठाते हैं, यानी कि वो हमारा जो मॉनिटर है वो लेकर जाता है। तो वो हमारा क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, दूसरा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है कि जो राजनीतिक दल है और उम्मीदवारों के बीच में किसी भी प्रकार का भ्रम और अविश्वास से बचने के लिए पारदर्शिता जरूरी है कि भाई आप जो भी काम करने वाले हैं वो सही है या नहीं है। यदि कोई राज्य की निर्वाचन प्रणाली के चयन को देखता है तो वह पाएगा कि पारदर्शिता चुनाव प्रणाली की परिणति के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। और तीसरा आपका आता है इसमें समावेश। अब समावेश के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो समावेश में क्या, चुनाव की प्रक्रिया में मतदाताओं का निष्पक्ष, वैध और व्यापक फैलाव शामिल है। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि भाई फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम जो है इससे आप क्या समझते हैं और इसके जो है लाभ बताइए और इसके जो है दोष बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहां से आने वाला है और जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम है क्या। तो जितना मैंने आपको अंडरलाइन करा गया है बस आपको यही अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आप जितना थोड़ा आप अपने आप में उसको समझेंगे उतना ही ज्यादा आप पेपर में लिख पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम जो प्रणाली है वो क्या है। बहुलवादी प्रणाली या सरल प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इस व्यवस्था में पूरे देश को लगभग एक आकार के एक सदस्य चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और मतदाता किसी भी एक उम्मीदवार का चयन करते हैं। तो ये सबसे आसान प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है कि मतदाता क्या करेंगे, एक उम्मीदवार का चयन करेंगे और जिससे उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, भले ही वह वोट कुल मतों के आधे से भी कम क्यों ना हो। अगर हम बात करें कि भाई 100 सीटों पर जो है चुनाव लड़े गए और किसी व्यक्ति को 30 मिले, बाकी सबको 10, 5, 15 ऐसे, तो ये 30 वाला विजयी हो जाएगा, चाहे ये इसका आधे से भी कम क्यों ना हो। यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो आपको यह पता चल चुका है कि फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम है क्या। अब इसके गुण और इसके दोष देख लेते हैं। तो इसके गुण और दोष की बात करें तो सबसे पहला क्या इसका गुण है कि प्रमुख दलों के बीच में मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प देता है। ठीक है, और तीसरा, और अल्पसंख्यक दलों को नुकसान, वोटों के बिखराव और मतदाताओं को दूर करने के रूप में सामने आता है। फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली मतदाताओं को एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करती है। तो पहला इसका गुण क्या होगा कि भाई एक स्पष्ट विकल्प प्रदान करता है।
दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम देखें तो दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि एक दल की सरकार को विजेता के रूप में सामने लाता है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक गठबंधन सहयोगियों के प्रतिबंध को हटा देता है। गठबंधन सहयोगियों के बीच में सत्ता की सौदेबाजी जो होती है उसको हटा देता है, क्योंकि भाई एकल व्यक्ति, सिंपल सी बात है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीत जाएगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम देखें इसके उसमें गुण में, तो ये लोकप्रिय स्वतंत्र उम्मीदवारों को विजेता के रूप में सामने लेकर आने का अवसर देता है। यानी कि जो भी एक व्यक्ति, यानी कि एक मैंने कहा प्रसिद्ध कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, अब सब लोग जब उसको लोकप्रिय मान रहे हैं और उसको वोट देंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो इसके अंदर जैसे हम बात कर सकते हैं भाजपा के नेतृत्व में 2014 में क्या हुआ था कि जो सरकार आई थी तो 38.5% लोकप्रिय मतों के साथ में वो जीते थे। तो लोकप्रिय का मतलब क्या था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, इस तरीके के नारे लगे थे, एक लोकप्रियता के बारे में बात की गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर चुनाव के अंदर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो थी वो विजयी बनी। आगे हम बात करते हैं, इसमें बोला गया देखो ये मतदाताओं को दलों से प्रभावित होने के बजाय लोगों को चुनने का विकल्प देता है। क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी आपका कोई लेना देना नहीं है, आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, तो आप उसको जिता देंगे, ठीक है, उसको वोट देंगे। आगे बोला गया निर्वाचन क्षेत्रों और संबंधित प्रतिनिधियों के बीच में कड़ी की स्थापना करता है, जो आगे चलकर भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि की एक विधायिका का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, फिर विधायिका का निर्माण किया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति विजयी हो जाएगा। तो एकल जो आपकी ये जो है आपकी फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम है, जिसके अंदर आपको इसके लाभ यहां तक ये देखने हैं आपको। इसका एक और लाभ है कि विपक्ष को बहुत मजबूत बनाता है। सत्ता में मजबूत दल की सरकार आने के साथ ही साथ विपक्ष को भी बहुत ज्यादा मजबूत होना जरूरी है। किसी भी दुरुपयोग को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है इसको। तो अब इसके कुछ दोष हैं वो देख लेते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम है इसमें कुछ दोष हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि बताया गया, सबसे बड़ी आलोचना करते हैं कि इसमें छोटे दलों को जो है बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, छोटे दलों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देख, इस प्रकार यह व्यापक रूप से स्वीकृत उम्मीदवारों के लिए मार्ग खोलता है और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के जीतने की संभावना कम होती है। जो अल्पसंख्यक होंगे उनकी जीतने की संभावना कम होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जिसकी संख्या ज्यादा है तो वो तो उसको विजयी बना देंगे। तो इसलिए यहाँ पर अल्पसंख्यकों की जीतने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम होती है। उसके बाद ये समुदाय, जातीयता और क्षेत्र आधारित राजनीतिक दलों से विकास को प्रोत्साहित करता है। पर्टिकुलर एक किसी जाति को, किसी एक क्षेत्र को या राजनीतिक दल को विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली जनता की राय में बदलाव के प्रति अनुत्तरदायी बना हुआ है। यानी कि एक पर्टिकुलर कोई किसी भी एक उसको जिता दिया गया तो क्या होगा, तो यहां पर बोला जाता है कि भाई जो लोकतांत्रिक फर्स्ट देश में फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली के अंतर्गत जो है 60% से 40% की लोकप्रिय वोटों में गिरावट राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है, पॉपुलर वोट के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें भाई, कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया काम करती है, परंतु लोकप्रियता किसकी है, मोदी की है। तो लोकप्रियता मोदी की है, इस वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा वोटों के अंदर गिरावट देखी जाएगी। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। अब ये जो फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम है उसके बिल्कुल विपरीत है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें बोला गया अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में आता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्य इस बात पर बल दिया जाता है, यानी कि ये विकल्प है कि अगर ये वाली प्रणाली नहीं होगी तो फिर कौन सी प्रणाली होगी, अनुपातिक वाली होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी राजनीतिक दल को विधायिका में उतने ही सीटें मिलेंगे जितने प्रतिशत उसे जनता के द्वारा मत मिले हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली में प्राय देखा जाता है कि जनता द्वारा कम वोट मिलने पर भी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर देते हैं, पर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक दल को लोकप्रिय मतों की तुलना में कम अधिक सीटें हासिल होती है, परंतु इसके अंदर उम्मीदवार को विजयी नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत बताया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का मानना है कि एकल सीट को अनुपातिक रूप में एक अवसर में विभाजित करना असंभव है। इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली सूची अनुपातिक प्रतिनिधि और एकल हस्तांतरीय वोट पर जोर देती है। इसके अंदर क्या बोला गया, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली हमने पढ़ी उसके बिल्कुल विपरीत है ये। उसमें क्या होगा, जो सबसे आगे होगा वही जीतेगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है अनुपात के अंदर जितनी सीटें जितनी आपको वोट पड़ेंगे उसी अनुपात में आपको जो है सीटें मिलेंगी, ठीक है, उसी अनुपात में आपको सीटें प्राप्त होंगी। अब अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के जो गुण हैं वो क्या हैं, देखिए। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली बड़े दलों के लिए सीट लाभ को कम कर देती है। जो बड़े बड़े दल होंगे उनके लिए क्या कर देगी, सीटों को कम कर देगी। और इसमें छोटे दलों और अल्पसंख्यक दलों को समान रूप से अवसर प्राप्त होते हैं, छोटे दलों को भी इसमें मौका मिलने लग जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली वास्तव में अल्पसंख्यक दलों को प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होगा, लीडरशिप करने का मौका मिलता है। और इस तथ्य में बावजूद भी ये वोट किसको जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये पैदा होती है। अब जहां एक ही दल सभी सीटों को नहीं जीत सकता है,
इसमें ये चीज होती है कि भाई एक ही दल जो है सभी सीटों को नहीं जीत पाएगा, और इस तरह यह प्रणाली एक निरंतरता और स्थिरता पर बल देती है। अब इसके कुछ दोष हैं, वो क्या है देख लेते हैं हम। इसके दोष की बात करें तो देखो, विखंडित यानी कि दलीय व्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है, क्योंकि सत्ता का मोल भाव करने वाली गठबंधन सरकार में हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष होता है। गठबंधन का मतलब क्या है? गठबंधन का मतलब होता है जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वो दो से अधिक लोग सरकार और पार्टियों के साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो विखंडित होने का डर रहता है। आगे कि भाई गठबंधन सरकार सुसंगत नीति निर्धारण को पूरा करने में असमर्थक है, और वह नीति निर्धारण के पश्चात होने वाले संघर्ष के खतरे से अवगत है, जिसके गठबंधन सरकार में गुट बन सकते हैं। गठबंधन सरकार में क्या होगा? फिर अलग अलग गुट बनेंगे। जैसे हमने कहा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद में कांग्रेस से टूटते टूटते ही अलग अलग बहुत सारी पार्टियां बनकर सामने आ गई। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत छोटे दलों को अधिक शक्ति मिलती है, जबकि बड़े दलों को गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और गठबंधन सरकार आमतौर पर नीतियां बनाती है जिसमें मतदाताओं को थोड़ी स्पष्टता मिले, और मतदाताओं और मतदान कार्यों की शिक्षा और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता इसके अंदर दी जाती है। तो ये तो आपके इसके गुण और दोष हो गए। और अब हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी, जो आपका लास्ट टॉपिक है इसका, मिश्रित प्रणाली। अब मिश्रित चुनाव प्रणाली एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तत्व के साथ बहुलवादी मतदान प्रणाली को जोड़ती है। फर्स्ट पार द पोस्ट प्रणाली में बहुलवादी अवधारणा की विशेषता पाई जाती है, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में सूची अनुपातिक प्रतिनिधि के उपयोग को सबसे अधिक देखा जा सकता है। अब ये दोनों से बिल्कुल अलग है। इसमें अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो देखिए आप, इसमें बताया गया है कि मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल यानी कि बहुलवादी और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का एक मिला जुला रूप है ये दोनों का। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिलता है, जीतता है, उतने ही लगभग प्रतिशत सीटें भी उसको प्राप्त होती है। इसके कुछ प्रकार हैं, देखो समांतर मतदान। समांतर मतदान प्रणाली में मिश्रित गैर प्रतिपूरक प्रणाली शामिल है। यह प्रगति में दो स्तरीय है। प्रथम स्तर में फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली, और उसके बाद में बताया गया द्वितीय स्तर पर क्षेत्रीय और बड़े प्रतिनिधि होते हैं, जो कि पार्टी सूची प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग अनुपातिक पद्धति के माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं। दो हो गए, पहला आपका हो गया फर्स्ट पार्ट वाला और दूसरा आपका हो गया अनुपातिक वाला। ठीक है, फिर आता है आपका मिश्रित सदस्य अनुपातिक। समांतर मतदान जैसे एमएमपी में पिछले जिले के प्रतिनिधियों का एक स्तर फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली है, और दूसरा स्तर कौन सा, अनुपातिक वाला है। पर इसमें बड़े क्षेत्रीय प्रतिनिधि को शामिल करता है। इसका उद्देश्य प्रणालियों की त्रुटि को कम करना है, यानी कि जो उनकी कमियां हैं, ठीक है, कमियां जो है उनको कम करना है। ठीक है, फिर आता आपका वैकल्पिक वोट। इसमें क्या बताया गया, यह प्रणाली अतिरिक्त सदस्य प्रणाली की तरह है, लेकिन यह वैकल्पिक वोट पद्धति के कारण महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली जेनकिंस आयोग द्वारा फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित की गई थी। इसे ब्रिटेन की संसद ने बनाया था। अब ये एक ऐसी प्रणाली है वैकल्पिक वोट वाली, जिसको किसने बनाया था, ब्रिटेन की संसद ने बनाया था। उसके बाद में आपका स्कॉर्पो, ये एक द्विस्तरीय मिश्रित प्रणाली है जिसमें एमएमपी प्रणाली के समान है, और एकल सदस्य जिला स्तरीय आंशिक रूप से एकल सदस्य जिला स्तर पर वोट ट्रांसफर तंत्र में असमानता को संबोधित करता है। तो आपको अभी तक वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बोला, देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है उसके लाभ और गुण जो है ये, और दूसरा आपका जो आपकी समानुपातिक प्रणाली है उसके गुण और जो दोष है वो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस पूरी वीडियो के अंदर देखना है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको सिर्फ वो 2 पॉइंट्स आपको समझने हैं, जो कि इस यूनिट से आपके आने वाले हैं, जो कि 20 नंबर आपको दिलाकर ही जाएंगे। अब इस वाले के अंदर हम लास्ट पढ़ लेते हैं कि इसके लाभ और इसके दोष क्या है। तो देखो लाभ क्या है, झूठे बहुमत के संकट से बचता है, तीसरे चौथे दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान करके वोट की बर्बादी की समस्या को कम करता है, और भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के मध्य संपर्क स्थापित करता है। तो देखिए अभी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जो डिटेल में बताने संभव नहीं है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो जो अभी अपने ऊपर मैंने आपको बोला ना कि एकल वाला जो है वो जो फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम है, और दूसरा समानुपातिक, ये दोनों अच्छी तरीके से आप कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें देखो इसके दोष है। दोष में क्या है, छोटे दलों को प्रतिनिधि प्रदान करने से 2 प्रकार के संसद बनते हैं। ठीक है, पहला दोष इसका ये है। और दूसरा क्या है, ये दल के नियंत्रण के दायरे को बढ़ाता है। ठीक है, दल के नियंत्रण के दायरे को बढ़ाता है, मतपत्रों को जटिल बनाता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि ये मतदान प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है।
फर्स्ट पार्टी द पोस्ट प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की तुलना में चुनाव करना महंगा हो सकता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसमें ओवरव्यू है, जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मिश्रित वाला छोड़ देना है अगर आपको मिश्रित वाले में ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक वाले को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। लास्ट आपको निष्कर्ष देखना है कि निर्वाचन के विभिन्न प्रणालियों के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के विविध तर्क होते हैं। अलग अलग सोच यहाँ पर विचारधाराओं की यहाँ पर जो है काम करती है, लेकिन निर्वाचन प्रणाली प्रगति में समावेशी होना चाहिए। इसके अंतर्गत विभिन्न लोगों को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मतलब लीडरशिप मिलनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी निर्वाचन प्रणाली को मतदाताओं की मांग के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए कि उनकी जो मांग है उसके प्रति वो उत्तरदायी हो। तो ये बाकी आपका जो पूरा का पूरा लेसन था वो किसके ऊपर था, वो फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रणाली वाले जो क्वेश्चन से थे, यानी यही आपको सिर्फ करना है। कल के पेपर में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।